यूजुअली टैक्स फाइलिंग सीजन में आप सब फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, असेसमेंट ईयर ये सभी शब्द ज़रूर सुनते होंगे और इनमें आप सभी को बहुत कन्फ्यूजन रहता होगा। तो आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल असेसमेंट प्रीवियस ईयर्स क्या होते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट मास्टर, तो आइए देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर जिस एनुअल ईयर में आपको आपकी इनकम मिलती है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर को हम फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। जैसे हमारे लिए हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। टैक्सेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल ईयर 2 टाइप के होते हैं, एक प्रीवियस ईयर, दूसरा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपको आपकी इनकम मिलती है उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। एग्जाम्पल, आपको इनकम टैक्स फाइल करना है अपनी इनकम पे जो कि आपको मिली है अप्रैल 1, 2016 से मार्च 31, 2017 तक, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2016-17 को हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। असेसमेंट ईयर अब वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपका इनकम टैक्स रिटर्न इवैल्यूएट होता है, उस फाइनेंशियल ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। असेसमेंट ईयर में आप अपने प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स फाइल करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना या किसी कंपनी वगैरह के टैक्सेस को यूजुअली हम फाइनेंशियल ईयर के अगले साल भरते हैं। प्रीवियस ईयर 2016-17 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड इवैल्यूएट होगा फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में और इसे हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। असेसमेंट ईयर का ड्यूरेशन होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फाइनेंशियल ईयर को हम FY और असेसमेंट ईयर को हम AY से डिनोट करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर के पहले आता है, इसलिए हम फाइनेंशियल ईयर को कभी कभी प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। कंक्लूजन ये है कि जिस साल में आप पैसे कमाते हैं, जैसे आपने पैसे कमाया 2016-17 में, तो वो फाइनेंशियल ईयर होगा और उस 2016-17 का जो आप टैक्स पे करेंगे वो आप 2017-18 में करेंगे, इसको हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी इनकम फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हैं और उस इनकम पर इनकम टैक्स आप असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर पे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के लिए लाइक कीजिए। म्यूचुअल फंड, फाइनेंस और बैंकिंग के बारे में और जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।